जो हमारी एसोसिएशन है वो कैसे लोगों को मदद कर सकती है, हम आपकी राय चाहते हैं। और आप भानु प्रताप जी से मेरी गुजारिश है कि आप बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद हमारे रिस्पेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स, रिस्पेक्टेड सिविल सोसाइटी मेंबर्स, और यहाँ हर एक शख्स और स्पेशली जो नई हमारी पुंछ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन मीडिया एसोसिएशन है उसके जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक बहुत ही खुशी का मौका है कि एक ऐसी हम मीटिंग में बैठे हैं जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया एसोसिएशन के द्वारा की गई है, क्योंकि इससे पहले भी आप सब जो मैक्सिमम यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ पे आते हैं, आया करते हैं, और वो एक जो फंक्शन या कुछ रहता होगा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, किसी और अलग प्लेटफॉर्म्स की होगी। परहैप्स दिस इज द फर्स्ट सच एसोसिएशन टू ऑर्गेनाइज एक मीटिंग जिसके बारे में हम पुंछ के जो लोगों के आम जनता के मसले हैं उस पर बात करेंगे। मेरे से पहले जितने सभी वक्ताओं ने बोला, स्पीकर्स ने बोला, बहुत ही अच्छा बोला, और एंड आई टोटली एंडोर्स उन्हें जो सब। अब मुझे जैसे जब बुलाया गया था तो कहा गया था कि हमें कुछ सजेशंस या किन इश्यूज के ऊपर बात करना चाहिए उसके बारे में पिन पॉइंटेड वे में बोलेंगे। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप अब नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये वो सारे इश्यूज हैं, जैसे अंजुम भाई हैं, बाकी मेरे साथ में जो लोग हैं, खास करके बुकला हैं, इस इशू के ऊपर वो अमूमन बोलते रहते हैं। अब आप लोगों के इस पुंछ इंडिपेंडेंट मीडिया एसोसिएशन के बनने के बाद काफी सारी, मैं और अंजुम साहब यही बात कर रहे थे कि पहले हम कोई अगर इशू हाईलाइट करते थे तो उसके लिए मीडिया के पास जाना पड़ता था। आज शायद पहली बार हुआ कि मीडिया ने हमें सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, ये बहुत ही एक अप्रिशिएबल स्टेप है। अब मीडिया के जितने भी नुमाइंदा यहाँ पे जो मौजूद हैं और जो सुनेंगे देखेंगे, ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो इश्यूज हैं जो पुंछ को, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो आपकी एसोसिएशन है, अगेन आप सबसे बहुत होप्स हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस है सबकी। आप सबको रीच करने के लिए आप अब कोई इससे किसी को कोई इशू है, समवन वांट्स टू कांटेक्ट यू, किसको कांटेक्ट करेंगे? इसके लिए एक सजेशन या एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक व्हाट्सएप नंबर डेडिकेटेड या कांटेक्ट नंबर रखिए, सो दैट ये लोरन का, मेंढर का, पुंछ का बंदा या अक्रॉस इंडिया JNK में कहीं पे भी बैठा बंदा जो होगा उसको अगर आपको अप्रोच करना है तो एक डेडिकेटेड नंबर रखिएगा। उससे क्या रहेगा कि आपके साथ में हमारा एक ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा। हमारे पुंछ में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की डिमांड जो है वो काफी देर से, मैं कहूंगा 2018-2017 से पहले से, मैंने 2018 में यहाँ पे SSP अंगराल साहब थे शायद, तब मैंने गवर्नर ग्रीवियस रिड्रेसल सेल में लिखा था कि हमारे पास यहाँ पे अभी भी, जो आज 2025 में भी नहीं है, ड्रग एडिक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर डेडिकेटेड होना चाहिए, जिसमें अगर कोई एडिक्ट वॉलंटियरली या उसकी फैमिली या फॉर रीजंस वो छोड़ना चाहता है तो वो कहां जाएगा? JNK में हमारे पास में, जम्मू में और श्रीनगर में ड्रग एडिक्शन सेंटर है। गुलशन ग्राउंड जम्मू में है, पोलो ग्राउंड में शायद श्रीनगर में है। बट वहां पे हर कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये पुंछ बड़ा दूर दराज इलाका है और मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब है। और दूसरे तरीके से जब किसी का कोई फैमिली मेंबर ड्रग्स की जद में आता है, नशे की जद में आता है, तो वो अपने घर का कहते सामान जो होता है वो भी बेचता है, घर के बर्तन, पतीले, चादरें तक बेचता है। तो लिहाजा वो फैमिली जो ऑलरेडी एक ऐसे एडिक्ट से जूझ रही होती है, जो वो अपने घर का सामान तक बेच रहा है, क्योंकि एक डोज कहते हैं जो है वो 2500 5000 के बीच में आती है। दिन में वो कितनी लेता है? वो तो घर का सारा जो सेविंग्स है वो भी खत्म करता है। लिहाजा जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उसके तहत में ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बकायदा पुंछ में भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इसको कहते हैं एक्शन ANTF करके है, आई एम फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म, पुंछ में है, लेकिन उसमें इन पेशेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पुंछ में अभी मेडिसिन दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, लेकिन देखिए वो लोग और हम सब यहाँ जो बैठे हैं और स्पेशली मीडिया, आप सब जानते हैं कि पुंछ में, JNK में मैं अगर कहूंगा तो हम शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे स्टैंड करते होंगे इन द केसेस ऑफ नारकोटिक्स। काफी सारा आए दिन किलोज में यहाँ पे चिट्टा पकड़ा जा रहा है, यहाँ पे चर्च पकड़ी जा रही है। लेकिन अगर कोई इससे बच के बाहर आना चाहता है, इस डेथ सर्कल से बाहर आना चाहता है, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पुंछ में ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की बहुत अशद जरूरत है। आप सब मीडिया वाले जितने सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पे स्टोरी कीजिए, इस पे बहुत सारा मटेरियल है और ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो पुंछ में होना चाहिए। देन सेकेंड कम्स, अंजुम भाई ने फिर बात की थी चाइल्ड मैरिज पे। अब मैं
आई हैव बीन वर्किंग विद नालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो पुंछ में है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे उसको नालसा कहते हैं। हम चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं। A very different and a very shocking trend came to our fore कि यहाँ पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आप लोग हैरान रहेंगे कि 12-12 साल की बच्चियों की शादियां की जाती हैं। 12 साल 14 साल की बच्ची की शादी की जाती है। ये पुंछ में हो रहा है। एक इंसिडेंट की बात करूंगा, नाम रिवील नहीं कर सकता, ये मैटर ऑलरेडी जो है वो अथॉरिटीज ने टेकअप कर लिया था। 12 साल की बच्ची थी, लड़का जो 14 साल का था, तो दोनों माइनर थे। घर वालों की गलती है, वो तो 12 और 14 साल के थे। 12 साल की लड़की, 14 साल का लड़का, शादी होती है। लड़की 13 साल की होती है, तो वो बच्चा डिलीवर हो रहा है वहां पे। शी डिलीवर द चाइल्ड। आप सोचिए 13 साल की माँ, मतलब एक बच्ची होती है ना, 13 साल का तो बच्चा होता है, वो माँ बन गई। और जो हस्बैंड था, जो ऑलरेडी माइनर था, उस टाइम 15 साल का था, ड्यू टू प्रेशर, या आप उस लड़के की भी साइक सोचिए, 15 साल का एक फादर। दिस इज अ सोशल स्टिग्मा, दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। आप अपने आप को रख के देखिए, या खुदारा आप अपनी किसी फैमिली के मेंबर को उसमें रख के देखिए कि 13 साल की बच्ची मां बन जाती है, और उसका हस्बैंड जो 15 साल का है, वो ड्यू टू सम प्रेशर्स वो उस लेडी को छोड़ देता है। लड़का कहीं और चला जाता है हॉस्टल में रहने के लिए। लड़की, मतलब एक लाइफ जो है वो तबाह हो जाती है। जितना ड्रग्स खतरनाक है, जितना बाकी ऑफेंसेस खतरनाक है, वैसे ही एक बच्चे की लाइफ में, एक बच्ची की लाइफ में ये चाइल्ड मैरिज जो है वो इतना इंडेंट करती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मीडिया को कवर करना चाहिए, और हमारे पुंछ में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। और सैड टू से, आई एम वेरी मच पेन टू से दैट ऐसे केसेस में FIRs मिनिमम होती है। ड्रग्स में तो फिर FIR हो जाएगी, रेप में फिर FIR हो जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस में फिर केसेस आ जाएंगे। बट आप मीडिया, See, journalism has many forms. Journalism में एक फॉर्म आता है, that's called investigative journalism. Investigative journalism में आप एक टॉपिक लेते हैं, से आपने ले लिया चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज पे यू कैन फाइल दी RTIs। आज RTI है, RTI में यू कैन गेट द डेटा कि कितने FIRs डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फाइल हुए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और इसकी कितनी रिपोर्टिंग हो रही है, और इस पे कितने लोगों को फिर सजा मिली। आई एम श्योर, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि किसी को चाइल्ड मैरिज के लिए किसी को कोई पनिशमेंट हुई हो। अब इसके ऊपर मीडिया से, बहुत सिविल सोसाइटी से, और हमारे जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे तवज्जो लाएं। हमारे पुंछ में मीडिया के अभी कुछ दिनों से काफी घटनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई। पुंछ के हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजों की कमी है। सिर्फ यहां पे आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमें जितने लोग यहां बैठे हैं, और स्पेशली इलेक्टेड, बार बार मैं इलेक्टेड लोगों का नाम क्यों लेता हूं, क्योंकि आपके पास में इख्तियार है। यू हैव गॉट आवर वोट्स, यू हैव गॉट, बिकॉज इंडिया इज एन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारी आवाज जो है आप है, और आप यहां मौजूद हैं खुशकिस्मती से। तो हमारे पुंछ में अगर यहां सारे लोग बैठे इस चीज पे गौर करें, तो पुंछ में, जैसे जम्मू में जब एम्स खुला था तो वहां पे एम्स संघर्ष समिति बनी। तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में GMC कोऑर्डिनेशन कमेटी या GMC पुंछ के लिए संघर्ष समिति नहीं बन सकती? क्या हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या हम अपने बीजेपी, कांग्रेस, NC को छोड़ के एक जगह पुंछ में GMC की बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते हम? अब ये सारी चीजों के लिए हमें परेशान होना है। फिर यहाँ पे कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आता है, कहीं पता चलता है कि कहीं कोई बंदा मर रहा था, तो एम्बुलेंस वाला 108 नंबर पे कॉल किया था, तो एम्बुलेंस कहीं दूर खड़ी थी, शायद एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचती। सी, दीज आर वेरियस इश्यूज एंड मल्टीफेरियस इश्यूज। बट व्हेन वी गेट अ GMC, जब आपके पास में ऐसा इदारा होता है GMC जैसा, वहां पे आपके पास में HODs होते हैं। हमारे पुंछ में तो बहुत सारी कंसल्टेंट की पोस्ट जो है वो खाली है। यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत लिस्ट इज लॉन्ग एंड अनएंडिंग। तो अगर हमारे पास GMC होगा ना, तो यहाँ पे कंसल्टेंट नहीं बैठेगा, यहाँ पे HOD बैठेगा। HOD के अंदर जितने ये डॉक्टर्स रहते हैं, जब हम जाते हैं GMC, आप सबने देखा होगा, एक जब HOD विजिट करता है उसके साथ में 4-5 तो डॉक्टर्स होते हैं। तो आपको बेस्ट जो मेडिकल सर्विसेज है वो GMC से मिलेंगी। आज की अगर इस पूरी मीटिंग को अगर आपने सफल बनाना है, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे। एटलीस्ट लास्ट में एक GMC के लिए संघर्ष समिति मांगी जाए। और कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट आता है कि नहीं जी, एक यहाँ पे पुंछ में है तो रजौरी में है, यहाँ पे 100 किलोमीटर का वक्फा है, लेकिन यहाँ की जो टेरेन है वो बहुत डिफरेंट टेरेन है, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह नहीं है। हमें यहाँ से रजौरी पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यहाँ पे जब शेलिंग हुई है, हमारे यहाँ पे अगर ट्रॉमा सेंटर या GMC होता, हमारी कितनी जाने यहाँ बच सकती थी, और उसके अलावा भी रूटीन में जाने बच सकती थी। लिहाजा आप, आई एम श्योर आप में से कोई ना कोई ये चीजें नोट कर रहा होगा, वरना मैंने पहले ही ऑलरेडी मैंने इसका एक सॉफ्ट नोट बनाया, ये मैं आप सबके साथ में शेयर कर दूंगा। GMC के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, संघर्ष समिति, ये बहुत जरूरी है अगर हम बॉर्डर के लिए जाते हैं। जितने मीडिया, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट,
हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पे एक कमेटी बनाए, वॉलंटियर करेंगे, सारे बार एसोसिएशन जो है सब इसके लिए तैयार है। देन हमारे पास में देखिए एक और इशू आता है, आजकल आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, कोई इससे परेशानी हो गई, अब तो मोबाइल फोन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहले मोबाइल आता था 8-10 हजार का, आज मोबाइल आता है 1-1.5 लाख का। आईफोन शायद बहुत महंगे, वो बहुत महंगे महंगे फोन आप ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ में प्रॉब्लम आ जाती है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, द मैन सेज कि नहीं यहाँ ठीक नहीं होगा, आपको चक्कर लगवाए जाते हैं। इसके लिए होता है कंज्यूमर फोरम। आपको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कंज्यूमर फोरम जो है वो बना, लेकिन उसका जो बेंच है वो रजौरी में है। फिर यहां से फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई छोटा मसला भी है, किसी दुकानदार ने कोई चावल बेचे वो अडल्ट्रेटेड थे, आपको पता है अगर आप जो सामान खरीद रहे हैं उसमें कोई कमी है, कोई खराबी है, आप बकायदा कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं और आपको उसमें जुर्माना भी मिलता है साथ में, और जो आपका कॉम्पनसेशन मिलता है, बहुत बहुत स्कीम्स है। इवन मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस जो है वो वहां पे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्यों नहीं है, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए मीडिया को। ये सारे पॉइंट्स आई हैव नोटेड डाउन, मेड अ लिस्ट, काइंडली इसके ऊपर कोई प्रॉपर आपका सेगमेंट हो, ये सारी चीजें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम करप्शन की बात करते हैं, मेरे से पहले जितने लोग बोले, करप्शन इज अ प्लेग, एक ऐसी बीमारी जिसके कारण कहीं कोई काम बन रहा होगा तो आपने जहां पैसे जाके किसी को दे दिए, जिसका जेन्युइन होगा उसका नहीं होगा, दूसरे का हो जाएगा। तो अगर इसको रिपोर्ट करना होता है तो आपके पास में यहाँ पे रेड्स होती हैं, वो जम्मू से आते हैं, एंटी करप्शन वाले वो पकड़ के लेके जाते हैं। बट आपको पता है कि हमारे पास में एंटी करप्शन कोर्ट होना चाहिए, एंटी करप्शन जज जो है, पुंछ वाला भी रजौरी में। अब मुझे कोई ये समझाए, जीएमसी के लिए रजौरी जाओ, एंटी करप्शन के लिए रजौरी जाओ, कंज्यूमर के लिए रजौरी जाओ, यार पुंछ में कुछ होगा कि नहीं होगा? बट फॉर दिस इज हेडक्वार्टर, सारा इसका नाम चेंज कर देते हैं, ले चलते रजौरी। हमारे जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो यहाँ पे भी बैठे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे चाहे एमएलएज रहे, हमारे मिनिस्टर हैं डिस्ट्रिक्ट से, हमारे यहाँ पे आई कैन से देयर इज, अभी हमारी जो ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, वो भी सेंटर से रिलेटेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, एवरीवन एट वन पेडेस्टल। क्यों नहीं हम ये चीजें मांगते कि हमारे पुंछ में गरीब आदमी को यहां से उठ के जाना पड़ता है एंटी करप्शन की कंप्लेंट करने के लिए? इसलिए वो आदमी सोचता है छोड़ो यार, 510 आप 500,000 की बात है, दे देता हूं, इसको रिपोर्ट करने में मेरे 10,000 रुपए खर्च हो जाएगा। सो दैट इज द लेवल, बिकॉज वंस यू हैव टू गेट जस्टिस, इफ यू हैव टू पे सम थाउजेंड्स, 10,000 रुपए अगर मुझे उस बंदे को सजा दिलाने में लगेगा, तो एक आम आदमी जिसकी कोई नॉलेज नहीं है, जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, वो सोचता है यार 500,000 रुपया दे दो, अपना काम करवा लो। लिहाजा आपसे यह गुजारिश भी है कि हमारे पुंछ में एंटी करप्शन जज की पावर, यहां कोर्ट मौजूद है, यहां पे एडिशनल सेशन जज है पुंछ में जो बैठते हैं, यहां पे प्रिंसिपल सेशन जज हैं, ऑनरेबल जज इज वेरी कॉम्पिटेंट। अगर यहां पे एनआईए कोर्ट की पावर दी जा सकती है तो क्यों पुंछ में हमारे एंटी करप्शन जज की? और कंज्यूमर फोरम के लिए हमारी यहां से एक जो रजौरी में इस टाइम कंज्यूमर फोरम जो फंक्शनल है, उसकी एक जो जज है वो पुंछ से जाती है रजौरी। क्यों ना हमारे पुंछ में हो जाए? पुंछ में आपके पास में एक ऐसी फैसिलिटी हो जिससे लोगों को फायदा हो। अगेन नारकोटिक्स, जम्मू में स्पेशल कोर्ट खुल गई नारकोटिक्स के लिए, जितने आपके ड्रग्स के केसेस है। सी ड्रग्स इज अ प्रॉब्लम विच इज टुडे परहैप्स एट द फर्स्ट लेवल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे जाने गंवा रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। अब इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बन जाती है, स्पेशल कोर्ट जो है वो जम्मू में है। अब हमारे पास पुंछ में अगर ऐसी कोर्ट्स होंगी, यहां पे स्पीडी जस्टिस होगा, जो लोग करने वाले हैं उनको जल्द अज जल्द उनको सजा मिलेगी। और ऑलरेडी शायद मैंने बहुत टाइम ले लिया है, लास्ट में मैं जो अभी रिसेंटली यहाँ पे शेलिंग हुई, बहुत सारे लाइव शेल थे, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क मिटिगेशन का एक रहता है कि लाइव शेल पे आपके पास में, मीडिया के पास में, मेरे पास ऑलरेडी हमने डालसा पुंछ के यहाँ पे एक यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन हमारा जो इंटरनेशनल जो इमरजेंसी फंड है, यूनिसेफ ने पुंछ में एडीआर सेंटर में एक फंक्शन किया था, उसमें एक वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो में कोई भी लाइव शेल है जिसके पास आपको नहीं जाना है, जो मोटार है कोई बच्चों के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसी चीजों को अगर आप अपने मीडिया चैनल, अपने मीडिया हैंडल्स के साथ शेयर करेंगे तो ये सिर्फ पुंछ के लिए नहीं, मैं कहूंगा पूरे मुल्क के लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद होगा। शायद मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया। एट लास्ट वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ये सारे इश्यूज जो हैं नेक्स्ट आपके मीडिया जो आपके सेगमेंट्स होंगे उसमें आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया एडवोकेट भानु प्रताप साहब, हम आपके